बहू हर समय मोबाइल देखती रहती हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? मम्मी जी मैं किचन के सारे काम करती हूँ। ऐसे नजर हटाओ और देखो, ध्यान मोबाइल पे लगाई है तो खाने पीने को दे देगा। मम्मी जी मैं आपकी बात सुन रही हूँ, बताइए ना। ध्यान से बात सुनो, ध्यान मोबाइल में लगाई हो ना, उतना ध्यान किसी काम में नहीं लगाती हो। मम्मी जी मैं रील्स देख रही थी। रील्स देख देख के बर्बाद हो जाओ। मोबाइल आ गया है ना बर्बाद करने के लिए लोगों को। बात ध्यान से सुनो, भाई आने वाले हैं, मेरे भाई क्लास 2 ऑफिसर हैं। सारे पर्दे वर्दे बदल दो, कवर बदल दो, सब कमरे की चादरें बदल दो। मम्मी जी मैं कर दूंगी। भी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, का मैट्स भी बदल देना और एक पालक पनीर बना देना और एक पनीर और टमाटर की भुजिया बना देना। आलू बैगन पालक और सोया की सूखी सब्जी बना देना। आंवले की चटनी बना देना और टमाटर की चटनी, इमली की मीठी चटनी बना देना क्योंकि मेरे भाई को इमली की मीठी चटनी बहुत पसंद है। क्या सेवई ऑप्शनल है, जो तुम्हारा मन करे बना देना। अच्छे से डालना, बताई मत करना। केसर भी डाल देना। बाजार से ऑर्डर करके रसमलाई मंगा लो। पापड़ सलाद ये सब काट देना। आते ही सबसे पहले मेरे भाई को सूप देना, सूप मेरे भाई को सूप देना। आज साथ में सब कुछ रहना चाहिए। लेकिन मम्मी जी इतने सारे काम मैं कैसे करूंगी? खाना तो मैं बना दूंगी, लेकिन सब कमरे की सफाई मैं कैसे कर पाऊंगी? सफाई नहीं करना है, बस तुम जाके बेडशीट वगैरह बदल दो, पर्दे वर्दे बदल दो, होगी सब काम। बहुत ज्यादा तो बनाना नहीं है। मेरे भैया आ रहे हैं और उनकी वाइफ आ रही है। अब फोन को यहीं रख देना, ये नहीं कि फोन पे पंचायत करने लगे। तुम्हारी तो आदत है हर 2 मिनट पे पंचायत करोगी, अपनी माँ से बात करोगी, यहाँ की शिकायत करोगी, यही सब आदत है तुम्हारी। बिना अच्छे से बना देना, हमें कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। फ्लाई का ऑर्डर कर देना, ठीक है? हाँ मम्मी जी मैं सब काम कर दूंगी। रसमलाई के लिए ऑर्डर भी कर दूंगी मिठाई की दुकान पे। हाँ, कमरा तो बहुत सुंदर सजाई हो। रात में मेरे भाई और भाभी इसी कमरे में सोएंगे। इस कमरे पे ध्यान नहीं देती हो? अपना कमरा देखो कितना सजाई है। मम्मी जी आज ही मैं चादर वादर बदली हूँ। ठीक है, इसी तरह सारे कमरे को सजा दो। अरे तो तुमको सब है लेकिन करना नहीं चाहती हो। मम्मी जी मैं सब काम कर दूंगी, आप परेशान न होइए। ठीक है, हम जा रहे हैं, सारे काम अच्छे से हो जाना चाहिए। ठीक है मम्मी जी सभी काम हो जाएंगे। मम्मी कैसी हो तुम? ठीक है बिटिया, तुम अपना बताओ। ठीक है मम्मी। मेरी सास की मायके के लोग आ रहे हैं तो बहुत सारा काम कहती हैं। मैं जा रही हूँ, सोची आपसे बात कर लूँ। बोली है मोबाइल में बात मत करना। हाँ तो ठीक है, मोबाइल में बात मत करना। उनके मैके के लोग आ रहे हैं तो ध्यान देना तुम। मम्मी तुमको क्या बताएं, 2 पनीर की सब्जी, सूखी सब्जी, 3-4 प्रकार की चटनी, बहुत कुछ बनाने को कहती है। देखो बिटिया ये तो बहुत अच्छी बात है, अपनी मैके वालों पे कितना ध्यान देती है। तुम्हारी सास बहुत व्यवहार कुशल है, इसी तरह वो सबके साथ व्यवहार करती होंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बहुत खुश हुई कि मेरे घर से भी लोग जब जाएंगे तो सोचो जरा तुम्हारी सास कितनी खातिरदारी करेंगी। बेटा परेशान मत हो, तुम्हारी सास जो जो कही है सारे काम अच्छे से कर देना। हमारे भाई बहन भी अगर जाएंगे तुम्हारे घर तो सोचो तुम्हारी सास कितनी खुश हो जाएंगी और कितनी खातिरदारी करेंगी। ध्यान रखना, करोगी वैसा पाओगी। सास बहुत अच्छी है, बहुत व्यवहार कुशल है। जाओ सारे काम कर दो अच्छे से। आपके वालों के साथ कोई कमी मत करना, आपके वालों का विशेष ध्यान रखना, ठीक है? जाओ फटाफट काम करो। ठीक है मम्मी, बात तो तुम सही कर रही हो, लेकिन ये तो समय आने पे ही पता चलेगा कि मेरे मायके वालों के साथ मम्मी जी कैसा व्यवहार करती है। तुम्हारे साथ बहुत व्यवहार कुशल है, जाओ काम करो किचन में। तुम दीदी प्लीज बैठो ना, तुम तो बस परेशान हो गई हो। इतने दिन बाद आए हो, आते भी तो नहीं हो। दीदी प्लीज तुम पास में बैठो ना, अब कुछ मत मंगाओ, बहुत कुछ मंगा दी हो। से आए हैं बस खिला पिला रही हो। दीदी अब कुछ मत मंगाइए, बहुत कुछ मंगा दिया आप। जी अभी और कुछ लाना है तो बता दीजिए। अभी अब कुछ मत लाओ, खाने बैठेंगे तो गरम गरम पुड़िया तल देना, पुड़िया तल के मत रखना। दीदी अभी भूख नहीं लगी है, आप बहुत खिला दी हो। आप तो खिलाते खिलाते पेट फाड़ दोगी क्या? भी नहीं खिला रही हूँ, तो आराम करो। बहू को बता रही हूँ कि खाने के समय गरम गरम पुड़िया तलना। ठीक है मम्मी जी, मैं खाने के समय ही गरम गरम पुड़िया तल दूंगी। सारे काम हो गए हैं ना? मम्मी जी सारे काम हो गए हैं। ठीक है, जा सलाद वलाद काट के रख दो और धुल के काटना, सब अच्छे से काटना। क्या मम्मी जी? दीदी बैठ भी जाओ। अच्छे तो लग रहा है दीदी, मैं आ गया हूँ जैसे तुम्हें परेशान करने के लिए। कैसी बात कर रहे हो? हम क्यों परेशान होंगे? कितनी खुशी हमको हो रही है, पता नहीं है तुम लोग को। दीदी मैं जानता हूँ तुम हम लोग के आने से बहुत खुश हो। दीदी मैं ये कह रहा हूँ
अब बस करो मेरी खातिरदारी। भी परेशान हो रही हो और अपनी बहू को भी परेशान कर रही हो। बहू को क्यों परेशान कर रहे हैं? दीदी लेकिन जो भी हो, आपकी बहू बहुत अच्छी है, कितना काम करती है। ज्यादा तेज मत बोलो, नहीं तो सिर पे मेरे बैठ के तबला बजाने लगेंगी। डांट डपट के ना रखे ना तो कोई काम धाम नहीं हो सकता इस घर में। अनुशासन बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसे नहीं चलता है। बहू कहाँ हो? मम्मी जी बताइए, हो क्या? सुनाई नहीं देता है तुमको? तुम पे पंचायत करने लगी होगी। मम्मी जी मैं तो किचन में फोन ही नहीं रखी हूँ। हर समय चुगली से पार्टी अपनी मम्मी से बतियाती रहती हो। किए बिना तुमको चैन तो है नहीं। कह रही है कि हित ना ताए हुए हैं। दीदी आप क्यों चिल्ला रही हो? अपना बीपी क्यों हाई कर रही हो? कहीं ये कोई काम हो तो बता दो। कब खाली हो गए हैं, पड़े हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि इसको उठा करके सिंक पे रखाएं। ये पड़ा रहेगा, कौन ले जाएगा? मम्मी जी मैं आ ही रही थी लेने के लिए। बात का बहाना है इनके पास, हर बात का, बस काम नहीं होगा। बर्तन फटाफट यहाँ से उठाओ। मम्मी जी मैं उठा रही हूँ। अरे दीदी फिर कहाँ जा रही हो? बैठो ना, तुम तो बैठ नहीं रही हो। बैठो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। ओह माय गॉड, आपकी दीदी का नेचर तो बहुत ही खतरनाक टाइप की है। दीदी दिल की बहुत अच्छी है। अरे छोड़ो यार, दिल की बहुत अच्छी है, ये कौन सी बात हो गई? कि बात करने का तरीका तो देखो, अपनी बहू को कैसे रखी है। अरे एक टांग पे खड़ी है, काम दौड़ दौड़ के कर रही है। ये आपकी दीदी कितना चिल्ला रही है। आपकी दीदी के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ, इतना खड़ूस व्यवहार है। आने दो यार, हमें क्या करना है, उनका घर है। मेरी दीदी जाने भी नहीं कह सकता, जा भी नहीं सकता हूँ। कौन सी बात कर रहे हो? मेरे आते ही चुप हो गए दोनों लोग। मैं ये कह रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। चाहे करो कभी कभी मिलने। दीदी आ जाऊंगा, आप तो जानती ही हो बहुत काम रहता है, बहुत बिजी लाइफ है। मैं जानती हूँ, क्लास 2 ऑफिसर हो तो काम तो तुमको रहेगा ही। मानसी तुम क्यों बनाई हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं दीदी नहीं, बहुत आप खिला दी हो ना, पेट एकदम भर गया है, हिलते डुलते नहीं बन रहा है, तो खाना भी बाकी है। गॉड दीदी बहुत खिला दी हो, प्लीज आप परेशान ना होइए। दीदी प्लीज बैठो ना, अब तो खाना भी खिला दी। मेरा तो पेट बहुत भर गया, हिलते डुलते भी नहीं बन रहा है। खाना बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी। दीदी आपकी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। दीदी खाना बहुत अच्छा बना था। चलो खाना पसंद तो आया सब लोग को। दीदी खाना बहुत अच्छा बना था। हाँ हाँ, हम तुम लोग की पसंद का बहुत ध्यान रखे थे। दीदी अब प्लीज परेशान मत हो, बैठ जाओ ना, अपनी बहू को भी बहुत परेशान कर रही हो। अरे अगर बहू से काम ना करवाए ना तो कोई काम नहीं हो सकता है, सब देखना पड़ता है, घर में बहुत अनुशासन रखना पड़ता है, तब कहीं जाके सब काम धाम होता है। चलो तुम लोग को काम तो पसंद आया, मत कहना कि दीदी खातिरदारी नहीं करती है। दीदी आप तो बहुत ख्याल रखती हो। हाँ ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, खुशी हुई है हमको, तुम नहीं जानते हो। दीदी अब बैठो, अब परेशान ना होना। कहो दीदी आपकी बहू बहुत अच्छी है। अच्छी नहीं है, अच्छी बनाना पड़ता है। दीदी आप कैसी हो? ठीक हो भैया, कहाँ हो तुम? दीदी मैं सरप्राइज देने के लिए ना तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है। दीदी मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो भैया तुम जल्दी आओ। दीदी मैं आ रहा हूँ। हाँ बहू मैं ये कह रही हूँ, ये सब सारे पर्दे वर्दे हटा दो, ये बेडशीट कवर रबर फोल्ड करके सब रख दो। भाई भाभी तो चले गए हैं, हटा दो ये सब। इतना आएंगे तो ये सब डेकोरेशन किया जाएगा, इसे फोल्ड करके हटाओ और ढंग से रख देना सब। मम्मी जी लेकिन आज रहने दीजिए, मेरे भाई आ रहे हैं। जी जब मेरे भैया चले जाएंगे तो फोल्ड करके रख देंगे, 1-2 दिन और रहने दीजिए। बहू तुम्हारा दिमाग खराब है। तामझाम मैं अपने भाई के लिए करवाई हूँ, तुम्हारे भाई के लिए नहीं। मेरा भाई क्लास 2 ऑफिसर है, तुम्हारा भाई क्या है? हटा दो, चादर बिछा देना। ठीक है मम्मी जी हटा देंगे सब। अभी हटा दो ये सब, फिर अच्छे रिश्तेदार आएंगे तो ये सब बिछाया जाएगा। भाई कहीं कलेक्टर नहीं है। ठीक है मम्मी जी मैं तुरंत हटा दे रही हूँ। मम्मी जी रसमलाई अब कहाँ रखी है? मेरे भैया आएंगे ना तो पानी पीने के लिए रसमलाई दे देंगे। बहुत तुम्हारा दिमाग खराब है, रसमलाई खिलाओगी? सब गुड़ देके पानी पिला देना, खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं है। 4 दिन यहाँ टिक जाएंगे, मुफ्त का रोटी तोड़ेंगे, पानी पिला के विदा कर अपने भाई को। खिलाने पिलाने के चक्कर में मत रहना। लेकिन मम्मी जी आप तो अपने भाई को बहुत कुछ खिलाई पिलाई है। अच्छा तो तुम अपने भाई की तुलना मेरे भाई से करोगी? भाई क्लास 2 ऑफिसर है, इससे भी बड़ी बात ये घर मेरा है, मेरे अनुसार चलेगा।
दूंगी वही होगा। तुमको अगर कुछ मंगाना है तो मंगा के खिला दो, वही करेंगे। मंगा लो अपना, खिला दो अपने भाई को। मम्मी जी रसमलाई रखी ही तो है, दे दीजिए ना उसमें से। कह दिए ना कि रसमलाई नहीं देंगे, तुम्हारे भाई का मुंह है रसमलाई खाने का। सब गुड़ खिला के पानी पिला दो। रसमलाई खिलाएंगे अपने भाई को। मम्मी जी का रसमलाई छुपा के रख दी है और कह रही है अपने भाई को गुड़ खिला के पानी पिला दो। 4 रसमलाई उसमें से रख देती तो क्या हो जाता। और मेरी मम्मी कह रही थी तुम्हारी सास बहुत व्यवहार कुशल है। मम्मी को किस मुंह से बताएं कि मेरी सास कितनी व्यवहार कुशल है। मम्मी जी बस अपने मायके वालों के साथ अच्छा व्यवहार करती है और किसी के साथ नहीं। खिलाना ठीक नहीं रहेगा, चलती हूँ अपने भैया के लिए हलवा बना दे रही हूँ। दिन बाद मेरा भैया आ रहा है, क्या कहेगा। दीदी के घर गए और दीदी कुछ खिलाई भी नहीं। हलवा बना देती हूँ, ठीक रहेगा। अच्छा दीदी मैं चलता हूँ। एक दिन रुक जाओ। नहीं दीदी टाइम नहीं है। दीदी मैं चलता हूँ। दीदी हलवा बहुत अच्छा बनाई थी। दीदी देसी घी की बनाई थी ना, बहुत अच्छी बनी थी दीदी, बहुत टेस्टी और बहुत सारे मेवा डाली थी दीदी, बहुत अच्छा बनाई थी दीदी। जानता हो मेरी दीदी रेसिपी बहुत अच्छा बनाती है। ठीक है दीदी, अब मैं हलवा खाने फिर आऊँगा। दीदी इसी तरह हलवा दोबारा भी बनाना। मैं तुमको ऐसा ही हलवा बना के खिलाऊंगी। ठीक है दीदी मैं चलता हूँ। माता जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। दीदी मैं चलता हूँ, हलवा खाने फिर आऊँगा दीदी। जरूर आना। अच्छा बहू, अपने भाई को देसी घी का हलवा बना के खिलाई हो। मम्मी जी देसी घी का हलवा बना के खिला दी थी। मेरा भाई इतने दिन बाद आया था ना, उसे बोली थी कि गुड़ खिला के पानी पिला देना। उसे देसी घी का हलवा बना के खिलाई हो और उसमें ढेर सारे मेवे भी डाली हो। माँ आपके घर से लाई थी क्या, या तुम्हारी माँ देसी घी पहुंचाई है। ना पूछे ताछे देसी घी का हलवा बना के अपने भाई को खिला दी। भाई 4 दिन से भूखा आया था, कस के हलवा खा के चला गया। देसी घी डाली होगी। तुम्हारा भाई कह रहा था दीदी फिर हलवा खाने आएंगे। सगा लगाती हो, अब तुम्हारा भाई देसी घी का हलवा खाने आएगा। ये बात बता दे रहे हैं, देसी घी को हाथ भी मत लगाना। ये चीज छुपा के रख दो, लेकिन नहीं इनका हाथ वहां भी पहुंच जाएगा। जैसे कि गुड़ खिला के पानी पिला दो, तो देसी घी का हलवा बनाइए अपने भाई को। भाई के लिए बहुत दिमाग चलता है इनका। बता देती हूँ आज के बाद देसी घी का हलवा बना के अपने भाई को मत खिलाना। आए गुड़ खिला के पानी पिला देना। ठीक है मम्मी जी, देसी घी का हलवा नहीं बनाऊंगी, खिला के पानी ही पिला दूंगी। मना कर दूंगी अपने भाई को कि यहाँ कभी ना आए। नहीं सही रहेगा, अपने भाई को मना कर देना कि यहाँ ना आए। क्या मम्मी जी, मना कर दूंगी। हे भगवान, कैसे अपना दुख बताऊं मैं। मम्मी जी का कितना गंदा व्यवहार है। देसी घी का हलवा बना दे उसके लिए इतना चिल्ला रही थी, कह रही थी अपने भाई को गुड़ खिला के पानी पिलाओ। अगर गरीब गुरुआ का घर होता तो ठीक भी रहता, इस घर में तो सब कुछ भरा हुआ है। इसके बावजूद भी मम्मी जी मेरे भाई के साथ कैसा व्यवहार करने को कही। अब मम्मी से मैं किस मुंह से बताऊं कि कितना गंदा व्यवहार है मेरी सास का। मम्मी जी बस अपने मायके वालों के साथ अच्छा व्यवहार करना जानती है और किसी के साथ नहीं। अब मैं अपने भाई को मना कर दूंगी कि मेरे घर कभी ना आए, कभी ना आए। अपने भाई की और बेइज्जती नहीं करवा सकती हूँ, मना कर दूंगी मैं। वक्त आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जो समाज के हित में ना हो। आज का प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति प्रेम का भूखा है। पैसे में पृथ्वी से ज्यादा गुरुत्वाकर्षण और अप्सरा से ज्यादा आकर्षण होता है। प्यार तो बेरोजगारी में ही होता है साहब, नौकरी देखकर तो अक्सर शादियां होती हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। प्रिय दर्शकों, आपके प्रेम एवं स्नेह से मेरे वीडियो वायरल हो जाते हैं। मेरे पास आपके बहुमूल्य सुझाव भी आते हैं और मैं उन सुझावों को अपने अगले वीडियो में अमल में भी लाती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सब्सक्राइब करने से इस चैनल को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।